सुरेश साहब को उनकी बहू ने बाजार के लिए थैला दिया और कहा, पिताजी सामान थोड़ा मोल भाव करके खरीदना, दुकानदार जो कहता है उसी कीमत में मत खरीदना। आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा परिवार में आपका बेटा अकेला ही कमा रहा है और आपके इस अमीर तरीके से खरीदारी से नहीं होगा। हमें कुछ हिसाब किताब करके चलना है। बहू के मुंह से ऐसी तीखी तीखी बातें सहन नहीं कर पाए और थैला लेकर घर से बाहर निकल गए। सुरेश साहब अपने बेटे की पत्नी से ये सब बातें सुनने के आदी हैं। पहले तो ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं लगता है। सुरेश साहब को 3 साल हो चुके हैं अपनी नौकरी से रिटायर हुए। तब से वो और उनकी पत्नी नौकर की तरह अपने बेटे के घर पर रह रहे हैं। खरीदारी करने के बाद सुरेश साहब घर के रास्ते में कोने में चाय की दुकान से 1 कप चाय, 2 रोटी और 1 केला खाते हैं, क्योंकि सुबह जब वो घर से निकले थे तो उन्होंने नाश्ता नहीं किया था। घर आकर सुरेश साहब ने शॉपिंग बैग अपनी बहू को सौंप दिया। बहू ने एक हाथ से बाजार का बैग का सामान निकाला और सुरेश साहब से पूछा हर एक की कीमत कितनी है, और दूसरे हाथ में वो मोबाइल कैलकुलेटर में कुल कितने रुपए किस सामान के हुए उसका हिसाब कर रही थी। हिसाब खत्म होते ही बहू ने सुरेश साहब की तरफ देखकर बोला, आपको दिए थे 500 रुपए, 360 रुपए का सामान खरीदा, बाकी 120 रुपए कहाँ गए? सुरेश साहब ने सर झुकाकर कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं रिक्शे से बाजार चला गया। मैंने 20 रुपए में एक रिक्शे पर किराया दिया और घर के रास्ते में मैंने दुकान पर 30 रुपए में नाश्ता किया। सुरेश की बात सुनकर बहू गुस्सा हो गई और बोली, घर में इतने खाने के बाद भी क्यों बाहर खाना पड़ता है? इसके अलावा रिक्शे से बाहर क्यों जाते हैं? अगर आप थोड़ा चलेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपके बेटे का पैसा थोड़ा कम खर्च होगा। बहू के मुंह से इतना अपमान सुनने के बाद उनकी आंखों से आंसू निकल गए। फिर बहू ने नाराज निगाहों से सुरेश साहब की ओर देखा और कहा, बाकी 70 रुपए का क्या किया आपने? सुरेश साहब आंखों से आंसू पोंछते हुए शर्ट की पॉकेट से एक मरहम निकालकर बहू को दिखाते हुए बोले, कुछ दिनों से तुम्हारी सास की कमर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए उनके दर्द के लिए मैं 70 रुपए से दर्द का मरहम ले आया। बहू ने तब गुस्सा किया और कहा, ये बूढ़ी औरत मरती भी नहीं है और ठीक भी नहीं होने वाली, वो सिर्फ जीवित रहकर पैसा बर्बाद कर रही है। ये कहकर बहू सामने से चली गई। सुरेश साहब देखते हैं बाजू में उनका बेटा ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था, जबकि उसकी पत्नी ने उसकी आंखों के सामने अपने जन्म पिता के अपमान किया, लेकिन उसको ये बात थोड़ी भी खराब नहीं लगी। सुरेश साहब ने अपनी पत्नी को अपने कमरे में रोते हुए देखा। इसका मतलब उन्होंने पीछे सब कुछ देखा। सुरेश साहब की पत्नी को न्यूरोलॉजिकल कुछ समस्या है, इसलिए उनकी पत्नी के हाथ और पैर बहुत कांपते हैं। सुरेश जी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम बीमार शरीर के साथ क्यों बैठी हो? बिस्तर पर थोड़ा आराम करो। सुरेश साहब की पत्नी ने रोते हुए कहा, और कितने दिन यहाँ पर रहकर इतना अपमान सहना पड़ेगा? मैंने आपसे कहा था कि अपनी पेंशन का पूरा रुपया बेटे को मत दो, लेकिन फिर भी आपने दे दिए, और अभी इस घर से 1 रुपया खर्च करने पर भी आपको अपनी बहू को सब हिसाब देना पड़ता है। सुरेश साहब ने अपनी पत्नी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस एक सांस छोड़ी। इस आह में कितना दर्द छिपा है ये तो भगवान ही जाने। रात को खाना खाते समय जब सुरेश साहब की पत्नी ने पानी पीने के लिए कांच का गिलास अपने हाथ में लिया तो उनकी बहू ने क्रोधित होकर कहा, मैंने आपको कितनी बार बोतल से पानी पीने के लिए कहा है, कांच के गिलास को हाथ मत लगाइए, आपके हाथ कांपते हैं, अगर आप उसे गिरा दो तो वो टूट जाएगा। बहू की ये बात सुनकर सुरेश साहब ने अपनी पत्नी से कहा, चलो आज आपको इस नर्क से बाहर निकालते हैं। सुरेश साहब की पत्नी ने आश्चर्य से कहा, कहाँ जाना है? सुरेश साहब मुस्कुराए और बोले, चलते चलते दोनों जन रास्ता ढूंढ लेंगे। हालांकि मैं नहीं चाहता कि बेटे के सामने बहू का अपमान और नहीं सहना। बैग हाथ में लेकर सुरेश साहब जब घर से निकल रहे थे तब उनके बेटे ने रास्ता रोककर पूछा, कहाँ जाओगे पिताजी? सुरेश साहब हंसे और कहा, मैं अब तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहता, तो मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करो। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तुम्हारे लिए केवल दुआ करूंगा, मैं कभी श्राप नहीं दूंगा। अपनी बहू को देखते हुए सुरेश साहब ने कहा, माँ मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा कभी बेटा ना हो,
क्योंकि आप अपने बेटे की पत्नी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर सुरेश साहब और उनकी स्त्री घर से निकल गए, एक नई जिंदगी के लिए रास्ता ढूंढने की तलाश में। सुरेश साहब की तरह हमारे समाज में कई माता पिता हैं जो अपने बच्चों को जीवन भर निस्वार्थ प्रेम करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें केवल अपमान, उपेक्षा और उत्पीड़न ही मिलती है।